आपकी क्या बात हुई जो आपके घर वाले वहाँ पर मौजूद है पहलगाम में क्या हुआ है आखिर उन्होंने क्या बताया? एक्चुअली हुआ ये है सर कि हम लोग घूमने आए थे हम्म। बेताब वैली करके, जहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड एरिया है। हम्म। वो ओपन एरिया है, पूरा पहाड़ी। हम्म। और वहाँ से कुछ आतंकवादी, मतलब आतंकवादी है कौन है पता नहीं, मतलब हम्म। आए, उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया। हम्म। और फायरिंग करते टाइम उन लोगों ने, जितने भी हिंदू लोग थे, उनको हम्म। सबको पकड़ पकड़ के धमकी दिया कि आप अजान पढ़ो, हम्म। और नहीं पढ़ोगे तो उनको गोलियां मार दी। तो उसमें मेरे पापा, मतलब मेरे पिताजी थे और मेरे हम्म। चाचा थे, उन दोनों को भी उन लोगों ने गोलियां, मोदी जी का नाम लेके हमें बोल रहे थे कि आप लोगों ने मोदी जी को बढ़ा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है, हम्म। आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है, ये हम्म। सब वो बोल रहे थे। हम्म। अभी मेरे पापा चाचा दोनों को भी गोलियां लगी। हम लोग महाराष्ट्र पुणे से है। हम्म। हम लोग इधर पहलगाम में अभी शिफ्ट हुए अपने, मैं अपनी मम्मी और चाची के साथ बैठी हूँ यहाँ हम्म। पे पहलगाम क्लब में। क्या और क्या कैसी है कुछ तबीयत मिनिस्टर आपके आए थे चाचा जी बात। की और की चाचा जी और पिताजी की तबीयत नहीं, कैसी कुछ है? अपडेट नहीं है। हम लोग साढ़े चार चार बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ, पर तब से अभी तक हमें कोई खबर नहीं है, हमें कुछ हम्म। भी अपडेट नहीं मिल रहा है सर। आप कैसे बच गए जब आतंकवादी गोलियां चला रहे थे तो आप वहां पर नहीं थे? मेरे मेरे सामने ही हुआ है सर, मेरे साथ ही हम लोग इसके पीछे छुपे थे, हम्म। टेंट के पीछे छुपे थे। वो हम्म। लोग बाहर से आए, उन्होंने मेरे पापा को उठाया, उनको हम्म। गोलियां मारी। फिर मेरे चाचा लेटे हुए थे, उनको गोलियां मारी। हमारे बाजू में एक फैमिली थी, हम्म। उनमें से 2 लोगों को उन्होंने गोलियां मारी। हम्म। और हमें बोला कि अजान पढ़ो, नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे। और उन्होंने किसी भी औरत को या बच्चे को नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स को मारा है। जितने भी जेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, हम्म। जिनसे उनकी बहस हुई, वहाँ पे उनके लोकल कुछ मुस्लिम लोग भी थे, हम्म। मतलब कश्मीरी मुस्लिम जो भी होंगे, पता नहीं कौन थे, बट जो लोग लोकल थे उन लोगों को भी उन्होंने डराया था। वो हम्म। लोग अजान पढ़ रहे थे, उनका सुन के हम लोग भी पढ़ने लगे कि हमें ना गोली मार दे। इससे हम्म। पहले ही उन्होंने मेरे पापा जी को और मेरे चाचा को गोली मार दी। हम्म। और हम लोग वहां से भाग के आए, उनको हमें छोड़ के वहां से भाग के आना पड़ा। फिर वो लोकल जो राइडिंग के लिए लेके जाते घोड़े वाले, हम्म। उन लोगों ने, कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया, हम्म। इसलिए हम तीनों सेफली नीचे आ गए। बट उसके बाद से उनको जब मिलिट्री ने रेस्क्यू किया, हम्म। उनको हॉस्पिटल लेके गए, बट वहां से तब से हमें कुछ खबर नहीं है सर, कुछ पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा। आए थे पुलिस, जैसे इधर की जो लोकल पुलिस कपड़े रहते हैं वैसे टाइप के कपड़े उन्होंने पहने थे। हम्म। ऊपर उन्होंने मास्क लगाए थे, जो आर्मी वाले प्रिंटेड मास्क रहते हैं वैसे। उनके हाथ में गन्स थी। उन्होंने आके सीधा धमका के, जैसे 26/11 टेरर अटैक हुआ था ना सर, वैसे ही इधर आके धमका के वो गोली मार के निकल गए और भाग गए गोली मार के। क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने गोली मारी? क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने नहीं, कुछ? लोकल लोगों को नहीं, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, उनको ही गोली मारी है उन्होंने। और धर्म पूछकर गोलियां मारी उन्होंने? धर्म पूछ के ही मारी ना, आप मुस्लिम हो क्या? हम्म। नहीं हो ना, हम्म। हिंदू हो। आप लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, अजान पढ़ो, नहीं आ रहा है अजान पढ़ना, गोली मार दी। मेरे पापा को मेरे सामने 3 गोलियां मारी है। नमस्ते दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ वो खौफनाक आतंकी हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां 26 मासूमों की जान लेने वाली ये घटना क्या सिर्फ आतंकवाद थी या इसके पीछे थी एक गहरी सियासी साजिश? क्या पाकिस्तान फिर से कश्मीर को अस्थिर करने की चाल चल रहा है और इस हमले ने भारत की सियासत में क्या तूफान मचाया? इस वीडियो में हम खोलेंगे सारी परतें, घटना की पूरी कहानी, सियासी ड्रामा और भारत का अगला कदम। अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे, बच्चों के साथ फोटो खींच रहे थे, लेकिन अचानक सेना की वर्दी में 4-5 आतंकी वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर मास्क और हाथों में AK-47। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे, फिर बिना रुके गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 26 लोग शहीद हुए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा के पर्यटकों के साथ साथ एक UAE और नेपाली नागरिक भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह घटना 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में पर्यटकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और यह पहली बार नहीं है। मई 2024 में भी पहलगाम में एक छोटा हमला हुआ था, लेकिन इस बार की साजिश ही कुछ और थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का कथित हिस्सा है। TRF ने कहा यह हमला कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल देने के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित सियासी
सियासी साजिश है। टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई फंड करती है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आईएसआई कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। पहलगाम को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने दो मकसद साधे। पहला, कश्मीर के पर्यटन को तबाह करना, जो भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम तनाव भड़काना। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। एक आतंकी ने कहा, जा ये बात मोदी को बता। यह सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि भारत की एकता को तोड़ने की साजिश थी। हमले की खबर मिलते ही भारत में सियासी भूचाल आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आपात बैठक की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर हमला है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा बलों को आतंकियों का सफाया करने का आदेश दिया। क्या आप जानते हैं, यह हमला ऐसे समय हुआ जब लोकसभा में कश्मीर के डोमिसाइल कानून पर बहस चल रही थी। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी बयानबाजी आतंकियों को उकसाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस और इटली ने हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी कई सवाल खड़े किए। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, अगर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ पाया गया तो भारत कड़ा जवाब देगा। क्या यह सिर्फ सियासी बयान है या फिर भारत अब बड़ा कदम उठाएगा? हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बैसरन घाटी को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। सीआरपीएफ की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई। एयर इंडिया ने श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की ताकि पर्यटक सुरक्षित लौट सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर में पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का 7% हिस्सा है। पिछले 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए, लेकिन इस हमले ने पर्यटन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारे गूंजे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। लेकिन सियासत ने इसे भी नहीं बख्शा। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया तो विपक्ष ने कहा कि सरकार सिर्फ सियासी फायदा उठा रही है। सवाल यह है, क्या भारत अब पाकिस्तान को सैन्य जवाब देगा? क्या कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई नीति बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियासत इस त्रासदी को वोट बैंक का हथियार बनाएगी या देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दोहरा प्रहार करना होगा। पहलगाम हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत की एकता और ताकत की परीक्षा है। हमें सियासी खेलों से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। उन 26 शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या भारत को पाकिस्तान को खुला जवाब देना चाहिए और क्या सियासत को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम लाते हैं ऐसी खबरें जो आपको जागरूक और प्रेरित करती हैं। जय हिंद।